पिछले गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित हो गया। यानी लोकसभा से उस बिल को हरी झंडी मिल गई जिसमें दिल्ली के एलजी को अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का अधिकार दिया गया है। इस बिल पर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 4 घंटे तक तीखी बहसबाजी हुई। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इस बिल को देश की संघीय ढांचे पर मोदी सरकार का हमला बताया, तो वहीं अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इस बिल का विरोध केजरीवाल को गठबंधन में बनाए रखने के लिए कर रहा है। 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अमित शाह ने केजरीवाल पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच गतिरोध बनाए रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन 1993 से ही चला आ रहा है। केंद्र और दिल्ली दोनों में अलग अलग पार्टियों की सरकार होने के बावजूद काम सहजता से चलता रहा, क्योंकि कोई सरकार दूसरी सरकार की शक्तियों को हड़पना नहीं चाहती थी। लेकिन केजरीवाल के आने के बाद स्थिति बदल गई। उनका उद्देश्य केंद्र सरकार से लड़ना ही रहा है। लोकसभा से बिल पारित होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंप दिया। आगे से मोदी जी की किसी बात पे विश्वास मत करना। एक दूसरे ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है, बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे। वो भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। अटल जी को याद करो, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत जिंदगी भर करते रहे। अपना घोषणा पत्र पढ़ो अमित शाह जी, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। किसने? भाजपाइयों ने लिखा था। तो इसलिए आज संख्या बल के आधार पर एक राज्य सरकार के खिलाफ आप गैर संवैधानिक बिल पास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दूर दूर तक ये बिल कहीं टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अब यह बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि इस पर चर्चा कराकर शाम तक बिल पारित करा लिया जाए। केजरीवाल शुरू से जानते थे कि लोकसभा में बिल पारित कराना सरकार के लिए आसान होगा। ऐसे में उन्होंने शुरू से ही राज्यसभा में इस बिल को रोकने की बात की थी। हालांकि संख्या बल के आधार पर राज्यसभा में भी सरकार आरामदायक स्थिति में नजर आ रही है। इस समय राज्यसभा में कुल सदस्य 238 हैं। बिल पारित कराने के लिए इसका आधा यानी कुल 119 सांसदों के समर्थन की दरकार है। राज्यसभा में बीजेपी के 92 सांसद हैं। एआईएडीएमके के पास 4 सांसद हैं। आरपीआई अठावले, असम गण परिषद, पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस मूपनार, नेशनल पीपल्स पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के पास एक सांसद है। यानी एनडीए के पक्ष में कुल सांसदों की संख्या 103 पर पहुंच जाती है। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के पास 9 सांसद हैं। ये दोनों पार्टियां बिल के समर्थन में वोट देने का ऐलान कर चुकी हैं। यानी मोदी सरकार के पास कुल 121 सांसदों का समर्थन है, जो बिल पारित कराने के लिए काफी है। यदि मनोनीत सांसदों की संख्या को जोड़ लें तो यह आंकड़ा 126 पर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में जेडीएस, टीडीपी और बीएसपी का भी एक सांसद है, जो सरकार के पक्ष में भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के संख्या बल की। कुल 26 पार्टियों वाले इस गठबंधन में 31 सांसदों के साथ कांग्रेस पहले नंबर पर है। आम आदमी पार्टी और डीएमके के 10-10 सांसद हैं। टीएमसी के 13, आरजेडी के 6, जबकि सीपीएम और जेडीयू के 5-5 सांसद हैं। एनसीपी के 4 और उद्धव गुट के 3 सांसद हैं। जेएमएम और सीपीआई के 2-2 सांसद हैं। आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, आरएलडी और एमडीएमके के पास एक सांसद है।
बीआरएस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बिल पर केजरीवाल के साथ खड़ी है। बीआरएस के 7 सांसद हैं, यानी इस बिल के विरोध में और केजरीवाल के साथ खड़े सांसदों की कुल तादाद 102 ही है। जाहिर है केजरीवाल इस अग्नि परीक्षा में फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं। राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के साइन होते ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक कानून का रूप ले लेगा। देखना होगा कि दिल्ली अध्यादेश के कानून बनने के बाद इंडिया गठबंधन में केजरीवाल और कांग्रेस के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा। चुनाव आज तक।